तो जनाब हम इस वक्त सरफरंगा डेजर्ट पे हैं जी। तो इस वक्त हम अपर कुचोरा लेक पे मौजूद हैं और यहाँ की आबो हवा पीसफुल है। सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सनफ़ है जिसको बदलते दौर ने किताबों से डिजिटलाइज तो कर दिया है, लेकिन अंदाज़े बयान तो आज भी वही है जो किताबों से चलता आ रहा है। हर सफ़र एक तजर्बा होता है और अगर किसी शख्स में इस तजर्बे को बयान करने की सलाहियत हो तो ये एक दिलचस्प सफ़रनामा बन जाता है। जब भी कोई मुसाफिर सफ़र से वापस आता है तो अपने तजर्बात की रोदात दोस्तों और अजीज़ों को सुनाता है। इस तरह बाकी लोगों को अजनबी दियारों, दूर दराज के मुल्कों, तहजीबों और जोग्राफियाई हालात से आगाही मिलती है। ग्यारी सेक्टर को एंजॉय करने के बाद अब हमारी वापसी स्कर्दू सिटी वाली साइड पे है और ये मेरी गिलगित बल्तिस्तान की आखिरी एपिसोड होगी। तो हमारा सफ़र अब सियाचिन से सरफरंगा डेजर्ट तक का है। सियाचिन से तकरीबन सरफरंगा 160 किलोमीटर बनता है अप्रॉक्सीमेटली। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। उम्मीद है हम शाम से पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि शाम से पहले हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम जियोग्राफी और हम वहाँ पे एरियल शॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि शाम के बाद तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि सरफरंगा जो है वो हमें स्कर्दू सिटी से पहले मिलेगा। तो अगर हम स्कर्दू सिटी जाके स्टे करेंगे तो हमें दोबारा वापस 15 किलोमीटर्स पीछे आना पड़ेगा सरफरंगा डेजर्ट को देखने के लिए। अभी छोटे छोटे कई सरफरंगा जो है हमें देखने को मिल रहे हैं रास्ते में और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है रोड पे। यही वो एरिया है जिसका मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि इस बड़े वायु को क्रॉस करने के लिए माचुलू के अंदर से हो के हल्दी कौन वाली साइड से जाना पड़ता है। तो ये फिर काफ़ी बड़ा एरिया जो है ये बाईपास हो जाता है, तो काफ़ी शॉर्ट भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से टाइम बच जाता है। और ये वो व्यू पॉइंट है जहाँ से गिशाम्बरम, माचुलुला, हल्दी कौंस और काफ़ी सारी चोटियों का नज़ारा होता है। इसकी बैक साइड पे कूचे है जहाँ से केटू का ट्रैक स्टार्ट होता है और सामने माचुलू और हल्दी विलेज भी है। शाम का वक्त करीब है और सनसेट का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। हवा जो है ये तेज़ चलना शुरू हो चुकी है और इस एरिया में हवा जो है ये एज़ यूजुअल रिवर साइड पर तेज़ चलती है, लाइक स्कर्दू में भी होती है। और ये कुदरत का निज़ाम है। यहाँ इसकी क्या टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं ये तो रब बेहतर जानता है। अभी हम उस टर्न पे पहुंच चुके हैं जहां से एक रोड जो है सीधी स्कर्दू को जाती है और जिस रोड पे हम हैं ये सरफरंगा को जाती है और इसको शिगर रोड भी बोला जाता है, क्योंकि ये रोड जो है ये सरफरंगा को टच करती हुई शिगर को जाती है सीधी। और ये एक सेकंड या इसको आप फर्स्ट भी कह सकते हैं, ये वो ट्रैक है जहाँ से लोग केटू के लिए जाते हैं। यहाँ से सरफरंगा की हदूद जो है ये स्टार्ट हो जाती है
और यहाँ पे 62 ब्रिगेड सरफरंगा फायरिंग रेंज भी है जो कि आर्मी के अंडर है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको ड्रोन के साथ दिखा सकें। तो जनाब हम इस वक्त सरफरंगा डेजर्ट पे हैं, जिसे ठंडा सहरा भी कहा जाता है। इस कद्दू से अराउंड 50 मिनट्स की ड्राइव पे है, शिगर रोड पे। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, बाइक राइडिंग और जीप राइडिंग की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा लोग यहाँ का नज़ारा करने आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो हमने भी शाम का नज़ारा यहाँ पे किया और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एज़ यूजुअल हमने की। सरफरंगा सर्द सहरा अपने सर्द दर्जा हरारत की वजह से दुनिया के मुनफरिद सहराओं में से एक है और ये ज़िला शिगर में 7500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। शिगर जाते हुए इसे रास्ते में बासानी देखा जा सकता है। इस सहरा में फितरत अपने आप को एक वसी इकसाम के साथ खोलती है। सहरा पहाड़ों से गिरा हुआ है और करीब ही दरिया सिंध बहता है। इस सहरा का दौरा करने का बेहतरीन वक्त जून से सितंबर तक का है, जब दर्जा हरारत कदरे ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होता है। ताम गर्मी में औसत दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 24 डिग्री के दरमियान होता है। सर्दियों में ये -17 डिग्री तक जा सकता है। बिलाशुबा किसी भी सहरा की असल कशिश टीले होते हैं। यहाँ के टीले बड़े हैं और जहाँ तक आंख देख सकती है फैला हुआ है। ये वसीह टीले 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और ये ऊँट की सवारी के लिए बेहतरीन जगह है। गुरूबे आफ्ताब यहाँ बहुत खूबसूरत है। रेत के टीलों की चोटी पर गुरूब आफ्ताब के साथ सहरा का सुकून अपनी बेहतरीन हद तक हैरत अंगेज और खूबसूरत तजर्बा है। तो स्कर्दू में मॉर्निंग हो चुकी है और हम अपनी तैयारी में हैं जाने के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ज़िला स्कर्दू पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है और ये बल्तिस्तान डिवीज़न के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है। दरिया सिंध और शिगर के संगम पर वादिया स्कर्दू सतह समंदर से तकरीबन 2500 मीटर बुलंद है। इस खीते से गुजरने वाला दरियाई सिंध कराक्रम को लद्दाख के सिलसिले से अलग करता है। ज़िला स्कर्दू के मशरक़ में ज़िला गांचे, जनूब में ज़िला खरमंग, मगरिब में ज़िला स्तोर, शुमाल में ज़िला शिगर और गिलगित वाक़या है। तकरीबन 7290 मुरबा किलोमीटर के ज़मीनी रकबे के साथ स्कर्दू की माहौलियात ज़्यादातर खुश्क अल्पाइन जोन्स और ग्लेशियर्स, पहाड़ी घास के मैदान और झाड़ियों के मैदान हैं, जो बुनियादी तौर पर देवसाई के इलाके में है। ये एक मेन सिटी है जहाँ पर लोग आगे स्टे करते हैं और यहाँ से फिर अपने पसंदीदा इलाकों में विजिट करते हैं। स्कर्दू सिटी को खैराबाद कहने के बाद अब हमारा सफ़र अपर कचौरा झील वाली साइड पे शुरू हो चुका है और अपर कचौरा झील यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम जो है इसका तकरीबन आधा घंटा है। ये मेन रोड है स्कर्दू की, जो कि स्कर्दू के लिए
एंट्रेंस और एग्ज़िट है और यही रोड क्रॉकरम हाईवे को टच करती है। हमारे राइट साइड पे स्कर्दू एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ से मोस्टली फ़्लाइट्स इस्लामाबाद को भी जाती हैं। अभी हमने स्कर्दू की मेन रोड को छोड़ दिया है और अपर कचौरा झील वाली एक छोटी सी रोड पर आ गए हैं और ये रोड मोहल्लों और गलियों में से होती हुई अपर कचौरा झील तक जाएगी। इस रास्ते में बेसिकली 2 झीलें आती हैं, एक शंग्रीला है जिसे लोअर कचौरा कहते हैं और उसके बाद कचौरा गांव आता है और उसी गांव के अंदर ही एक खूबसूरत झील है जो कि कुदरती तौर पर बनी हुई है, तो उसको अपर कचौरा झील कहा जाता है। तो ये जनाब पैदल हाइकिंग चल रही है अपर कचौरा झील की तरफ। जी तो इस वक्त हम अपर कचौरा लेक पे मौजूद हैं और यहाँ की आबो हवा पीसफुल है। यहाँ पे पार्किंग से अराउंड 15 मिनट्स की हाइक करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। उसके बाद रेस्टोरेंट पे जाने के लिए नीचे हाइक करनी पड़ती है अराउंड 20 मिनट्स की। अपर कचौरा झील के बगैर स्कर्दू की सैर अधूरी है। ये उन झीलों में से एक झील है जो कुदरती तौर पर पहाड़ों से बर्फ पिघलने के नतीजे में पैदा हुई। अपर कचौरा झील 70 फुट की गहराई के साथ ताज़ा पानी पर मुश्तमिल है। झील के चारों तरफ एक जंगल बुनियादी तौर पर खुबानी और मफरूती दरख्तों पर मुश्तमिल है। सयाह झील पर ट्रैकिंग, पैदल सफर और कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसका सरसब्ज पानी राहत, अमन और सुकून का एहसास दिलाता है। झील हैरत अंगेज नज़ारों से घिरी हुई है। इसे अक्सर फितरत की शान के तौर पर बयान किया जाता है। हजारों सयाह अपर कचौरा झील के हैरत अंगेज मनाजर को सराहने और इसके कुदरती हुस्न को देखने के लिए आते हैं। ये शंग्रीला रिजॉर्ट के करीब है जो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। खूबसूरत झील दरिया सिंध के तास, क्रॉकरम के सिलसिले और कश्मीर के इलाके के बड़े हिस्से से मुल्हिक हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट मौसम गर्मियों का है। गर्मी में यहाँ का दर्जा हरारत 15 सेल्सियस रहता है जो कि रात को कभी कभार गिर सकता है। शंग्रीला झील भी स्कर्दू में ही वाक़या है और इसे लोअर कचौरा झील भी कहा जाता है जो कि कचौरा गांव में ही है।
ये भी सयाहों के लिए एक लाजमी जगह है। ये झील 2500 मीटर की बुलंदी पर है और स्कर्दू शहर से यहाँ तक रसाई बिल्कुल आसान है। शंग्रीला झील का नाम जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट हॉरिजॉन में बयान करदा इसी तरह की जन्नत के नाम पर रखा गया है। ये झील एक मुनफरिद मुकाम रखती है जो पहाड़ों और ग्लेशियर्स के दरमियान वाक़या है। झील के करीब छोटे रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं जहाँ पर दुनिया भर से आए हुए सयाह रात को स्टे करते हैं और इस झील के मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये झील मसनूई तौर पर तैयार की गई है जो सारा साल खुली रहती है, लेकिन देखने का बेहतरीन वक्त सितंबर से अक्टूबर का है और इस झील में दाखिले के लिए टिकट लेना ज़रूरी है। इस टूर की अपनी आखिरी डेस्टिनेशन को देखने के बाद वापसी का रास्ता जो है वो इख्तियार हो चुका है और इसी रास्ते से हम क्राक्रम हाईवे जाएंगे जो कि जगलोट को टच करेगी और फिर वहाँ से डायरेक्टली बाबूसर टॉप, नारान और फिर उधर से वापसी का रास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर का होगा। स्कर्दू एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसके मज़ाफ़ात में बहुत सारी झीलें, बहुत सारे पहाड़, ग्लेशियर्स, वादियाँ और सरसब्ज़ मैदान, जंगलात मौजूद हैं। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार है और मुझे लगता है कि शायद सालों ही लग जाए। और इसके वापसी के रास्ते में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी देखे जा सकते हैं और एक बाशू वैली है जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ पर भी लोग मोस्टली विज़िट करते हैं। और अभी इंडस और गिलगित रिवर का संगम आ चुका है। यहाँ पर रोड बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करती है और ब्रिज क्रॉस करने के बाद क्राक्रम हाईवे आ जाती है और क्राक्रम हाईवे से राइट साइड पे गिलगित जाने वाले अफराद उस साइड पे मुड़ जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाने वाले अफराद टर्न कर जाते हैं। ये है वो मुकाम जहाँ पर दुनिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले क्राक्रम, हिंदू कुश और हिमालय आकर मिलते हैं। इसके साथ ताकतवर इंडस और गिलगित रिवर का संगम भी यहाँ पर है। पाकिस्तान को कुदरत ने बहुत सारी नेमतों और बहुत खूबसूरती से नवाजा हुआ है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी सारा वक्त दरकार है और शायद पूरी उम्र ही लग जाए तो हम इसको एक्सप्लोर ना कर पाएँ। तो मेरा आज का डिजिटल सफ़रनामा इस सारी व्यू के साथ इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी नई कुदरती खूबसूरत जगहों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।